सुमित और रोहित लद्दाख के एक छोटे से गांव में रहते थे। क्योंकि वो लोग गांव में रहते थे इसलिए उनके आसपास ज़्यादा कुछ संसाधन भी उपलब्ध नहीं थे, जिस वजह से वे अपने कैरियर में ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। एक बार दोनों ने फैसला किया कि वे गांव छोड़कर शहर जाएंगे और वहीं कुछ काम धंधा खोजेंगे। अगली सुबह हुई। सुबह होते ही वे अपना अपना सामान बांधकर निकल पड़े। चलते चलते उनके रास्ते में एक नदी आई। ठंड ज़्यादा होने के वजह से नदी का पानी जम चुका था। जमी हुई नदी पर चलना आसान भी नहीं था, क्योंकि पांव फिसलने पर गहरी चोट लग सकती थी। इसीलिए दोनों इधर उधर देखने लगे कि शायद नदी पार करने के लिए कहीं कोई पुल हो, पर बहुत खोजने के बाद भी उन्हें कोई पुल नज़र नहीं आया। तब रोहित बोला, हमारी तो यार किस्मत ही खराब है, चलो वापस चलते हैं, अब गर्मियों में शहर के लिए निकलेंगे। नहीं, सुमित बोला, नदी पार करने के बाद शहर थोड़ी दूरी पर ही है और हम अभी शहर जाएंगे। और ऐसा कहकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अरे ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, तुम गिर जाओगे, रोहित चिल्लाते हुए बोल ही रहा था कि सुमित पैर फिसलने के कारण गिर पड़ा। कहा था ना मत जाओ। सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर फिर आगे बढ़ने लगा। 1 2 3 4 और 5वें कदम पे वो फिर से गिर पड़ा। रोहित लगातार उसे मना करता रहा, मत जाओ, आगे मत बढ़ो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। लेकिन सुमित आगे बढ़ता रहा। वो शुरू में 2-3 बार गिरा ज़रूर, लेकिन जल्दी उसने बर्फ पर सावधानी से चलना सीख लिया और देखते ही देखते नदी भी पार कर ली। देखा, मैंने नदी पार कर ली और अब तुम्हारी बारी है। नहीं, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, लेकिन तुमने तो शहर जाने का निश्चय किया था, मैं ये नहीं कर सकता। तब सुमित ने अपने मन में सोचा, नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। और इस तरह से रोहित सुरक्षित रहने के लिए एक ही जगह रह गया और सुमित अपने कैरियर में ग्रोथ पाने के लिए रिस्क लेकर आगे बढ़ गया शहर की तरफ। दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे मोड़ आ ही जाते हैं जब जमी हुई नदी के रूप में कोई बड़ी बाधा या चैलेंज हमारे सामने आ जाता है और ऐसे में हमें कोई निश्चय करना होता है। तब क्या हम खतरा उठाने का निश्चय लेते हैं और तमाम मुश्किलों, डर और असफलता के भय के बावजूद नदी पार करते हैं, या हम सेफ रहने के लिए वहीं खड़े रह जाते हैं जहां हम सालों से खड़े थे। जहां तक दुनिया के सफल लोगों का सवाल है, वे रिस्क लेते हैं। अगर आप नहीं लेते तो हो सकता है आज आप बिल्कुल सुरक्षित हो, आपके शरीर पर एक भी घाव ना हो, लेकिन जब आप अपने भीतर झांक के देखोगे, आपको अपने अंदर जरूर कुछ ऐसे जख्म दिख जाएंगे जो आपके द्वारा अपने सपनों के लिए कोई प्रयास न करने के कारण आज भी हारे हैं। दोस्तों, पंछी सबसे ज़्यादा सुरक्षित एक पिंजरे में होता है, लेकिन क्या वो इसीलिए बना है, या फिर वो आकाश की ऊंचाइयों को छूने और आज़ाद घूमने के लिए दुनिया में आया है? फैसला आपका है। आप पिंजरे का पंछी बनना चाहते हैं या फिर खुले आकाश का? हमेशा खुद को बेहतर बनाते रहिए, क्योंकि जीतना ज़रूरी है।